So, welcome back in my YouTube channel Study with Kamlesh Sir. This is the last topic of chapter 1 class 9th matter in our surrounding. Today in this video we are going to discuss about the effect of change of pressure on the states of matter. इससे पहले हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पढ़ा था, किस तरह से टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेशर चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट वो बॉइलिंग से किस तरह से डिफरेंस है। आप देखेंगे इवेपोरेशन में भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग में भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। फिर भी दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे। और फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशंस, यानी वो फैक्टर्स जो इवेपोरेशंस की रेट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चे आप ध्यान में रखेंगे। प्रेशर के इफ़ेक्ट से, यानी प्रेशर अप्लाई करके हम गैसेस को लिक्विड में बदल सकते हैं, लेकिन लिक्विड को सॉलिड में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ना ही सॉलिड को लिक्विड में बदला जा सकता, सिर्फ और सिर्फ गैसेस को लिक्विड में बदला जाता है। अब ये होता कैसे? जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे गैसेस के ऊपर, पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे, वॉल्यूम इसका रिड्यूस हो जाएगा। पार्टिकल के स्ट्राइक करने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो जो है वो किस में बदल जाती है? गैसेस में। आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं, सारी गैसेस भी इसी तरह से अलग की जाती हैं। और सॉलिड CO2 जो है, ड्राई आइस आपने नाम सुना होगा, जो स्टेज के ऊपर रखते हैं और फ्यूम्स निकलते हैं एनुअल फंक्शंस के ऊपर, वो सॉलिड CO2 होती है। ठीक है, और सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे इसको हम कंप्रेस करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ये सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाते हैं। ठीक है, लाइक लिक्विड भी जो सॉलिड में बदल जाता है उसको आइस बोलते हैं, इसको ड्राई आइस बोलते हैं क्योंकि ये वाटर होता नहीं है। अब इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों? जैसे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कोई भी लिक्विड है अपने बिलो वेपर्स में बदल जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। जैसे फ्लोर पे मोपिंग करते हैं और थोड़ी देर बाद मोपिंग में जो फ्लोर जो है वो वेट हो जाता है पूरा, और जैसे ही कुछ समय बाद हम फ़ैन ऑन करते हैं तो वो पूरा जो है वो ड्राई हो जाता है। तो वो जो उसके अंदर जो वाटर था वो कहाँ चला गया? इवेपोरेट हो गया। इसी तरह से जो क्लॉथ्स हम वॉश करते हैं, क्लॉथ को सुखा देते हैं, तो वो पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। यानी वाटर का, और उसको हम गर्म नहीं करते हैं, वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, अपने आप कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। ये सरफेस से होता है, इसलिए इसको सरफेस फेनोमेना कहते हैं। तीसरा इसमें क्या है कि इसको जो है ये हीट एनर्जी इसमें भी रिक्वायर्ड होती है। देखो बॉइलिंग के अंदर हम हीट करते हैं, इसके अंदर भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये वाटर जो है वो हीट कहाँ से लेता है? सराउंडिंग से, आसपास से, और जिससे ये ठंडा भी करता है। क्योंकि सराउंडिंग से जब हीट लॉस हो जाती है तो सराउंडिंग क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि परफ्यूम्स या एसीटोन हम हाथ पे डालते हैं तो हमें थोड़ा ठंडक महसूस होती है। तो आपने देखा वो ठंडक महसूस होने का कारण क्या है? क्योंकि वो लिक्विड होता है उसके अंदर, परफ्यूम के अंदर। जैसे ही वो लिक्विड वेपोरेट होगा तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो यूज़ करके वेपोरेट होगा, तो जिससे उस प्लेस पे, उस जगह पे क्या हमें ठंडा महसूस होता है। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया वेपोरेशन के अंदर, की वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। और चौथा पॉइंट जो है वेपोरेशन के अंदर वो ये है कि एक नेचुरल फिनोमेना अपने आप होता है। क्लॉथ ड्राई अपने आप होते हैं, मॉप्ड फ्लोर अपने आप ड्राई होता है। तो 4 बातें हमने इसके बारे में जानी। एक तो इवेपोरेशन क्या होता है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा ये सरफेस से होता है। तीसरा इससे कूलिंग होता है। और चौथा ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। अब हमारे डेली लाइफ से कुछ ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया, हम एसीटोन डालते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं इसके ऊपर, तो वो इवेपोरेट होगा हमारी बॉडी से हीट लेकर के, जिससे हमें कूल हो जाता है। क्योंकि पानी का छिड़काव करने के बाद जैसे ही वो वाटर इवेपोरेट होगा, वो सराउंडिंग की हीट एनर्जी यूज़ करके इवेपोरेट होगा, तो हीट के लॉस की वजह से वो सरफेस क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, कूल हो जाता है।
और समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, इसकी वजह भी यही है। कॉटन क्लॉथ्स जो है वो स्वेट के गुड एब्जॉर्बर होते हैं, अच्छी तरह से स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही वो स्वेट इवेपोरेट होगा वो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को क्या है यूटिलाइज़ कर लेगा, जिससे हमारी बॉडी की हीट का लॉस हो जाएगा और जिससे हमें कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। अगला है जैसे ही हम आइस कोल्ड वाटर डालते हैं ग्लास में या किसी भी कंटेनर के अंदर, तो आप क्या देखते हैं उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं बच्चे। तो इसकी वजह क्या है, कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा था कि लिक्विड का कूल होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाना, वेपर्स का कूल होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाना वेपर का। तो जैसे हम ठंडा पानी डालेंगे ग्लास के अंदर, तो आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है उसके अंदर वाटर वेपर होते हैं गैसीय स्टेट के अंदर। जैसे ही वो वाटर वेपर कूल होंगे तो वो किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में। गैसेस किस में बदल जाती है, लिक्विड के अंदर कूल होने पर। इसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उसके ऊपर आ जाती है। डेजर्ट कूलर हम यूज़ करते हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडक देता है कूलर जो है। इसकी वजह भी क्या है, इवेपोरेशन है, क्योंकि जैसे उसमें पानी भरते हैं वो वाटर जो है वो क्या है, इवेपोरेट होगा तो वो जो है उस हीट एनर्जी यूटिलाइज़ कर लेगा वहाँ की, और जिससे वो है वो हमें कूलिंग का फील देगा। आप उसका पानी भी आप टच करके देखेंगे तो बहुत ठंडा हो जाता है, आपने देखा होगा तो। क्योंकि वहाँ की सारी हीट जो है वो इवेपोरेशन में यूटिलाइज हो जाती है। और इसके अलावा मटके में रखा पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि देखो एक मटका एक तो पोरस होता है, इसमें वाटर जो है रिस करके बाहर आ जाता है मटके के ऊपर। वो वाटर जैसे ही कुछ ओमन ऑब्जर्वेशन थे। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। क्लोथ को हम फैला कर सुखाते हैं, जल्दी सूखते हैं, और अगर सीधा ही निचोड़ करके उनको सुखा देंगे तो जल्दी से सूखेंगे नहीं। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह से जैसे हमने देखा होगा, हम दूध पीते हैं गर्म बाउल में एक तो पीते हैं, एक गिलास में पीते हैं, तो बाउल में थोड़ा जो है ठंडा रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन में हीट लॉस हो जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के कम करने से इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है, जैसे गर्मियों में जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा बच्चे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर है विंड स्पीड बढ़ने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे मोपिंग के बाद हम फ़ैन चला देते हैं तो मोप किया हुआ फ्लोर जल्दी ड्राई हो जाता है। तो ये 4 फैक्टर हो गए। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फैक्टर्स हो गए। अब है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। दूसरा, इवेपोरेशन से कूलिंग होता है, इससे नहीं होता है। इवेपोरेशन नेचुरल फिनोमेना, ये आर्टिफिशियल है। बॉइलिंग हम करते हैं, वाटर हमने डाला टम्बलर के अंदर और गैस पे रखा, फिर हम गर्म करते हैं। ये सरफेस फिनोमेना यानी ऊपर से होता है। ये बल्क फिनोमेना थ्रू आउट द मिक्सचर होता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस और बॉइलिंग इज़ अ फास्ट प्रोसेस। तो ये था बच्चे डिफरेंस इसके बीच में। अब इनके बेस पे क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझने के बाद इन क्वेश्चंस के रिप्लाई करेंगे, ठीक है, और इनके आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें 10 क्वेश्चन मैंने अपने चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं।